हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। और ये जेईई मेन के लिए है 2023 और 24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। मतलब डायरेक्ट आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं और उसी में ही कॉन्सेप्ट सिखा करके आगे बढ़ा दिया जा रहा है। और कॉन्सेप्ट पढ़ते रह जाइएगा 2 साल तक, पता चलेगा कोई प्रैक्टिस नहीं है, वो मेथड से नहीं करा रहे। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, AIEEE में 2012 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। और हम जेईई एडवांस का भी 11 क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में डाले हुए हैं केमिस्ट्री का, और फिजिक्स मैथ का भी बहुत दिया हुआ है। और इवन 8, 9, 10 के जूनियर स्टूडेंट के लिए भी पॉलिटेक्निक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिए हुए हैं। और बहुत जल्दी ही क्लास -2 से 7 का भी बेसिक जो है अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, अर्थमेटिक हुआ, मेंसुरेशन हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, बहुत सी चीज़ हम लोग फिर से ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में उसका जरूरत पड़ता है। और देखिए, ट्राई कीजिए, फिर इसको मैं एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा। ठीक है, देखा है क्वेश्चंस में लिखा है कि डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलकुलर मास 60 U in 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब हो गया ये फाइंड करना है हमको मोलरिटी कैपिटल M सॉल्यूशन का, और दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.15 ग्राम पर ml, और दिया हुआ है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट उस बाइनरी सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है, और वेट ऑफ द वाटर भी दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मोलरिटी निकालना है तो उसी को पहले देखें। तो हम लोग जानते हैं कि जब नॉर्मलिटी निकालना रहता है तो उस समय कॉन्सेप्ट है EVN बराबर W × 1000। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है। जब इसका ड्राइव पढ़िएगा तो समझ में आएगा, भी सीधा रट जाइए। और मोलरिटी अगर निकालना रहता है तो उस समय फार्मूला इक्विवेलेंट वेट की जगह रहता है मोलकुलर वेट, वॉल्यूम वही रहता है, और ये मोलरिटी आ जाता है, और ये W × 1000 होता है। और यही मोलरिटी अगर आएगा तब उस समय रहेगा मोलकुलर वेट, ये आ जाएगा कैपिटल W, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये स्मॉल m, और ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी, इसको बोलते हैं मोलरिटी, और इसको बोलते हैं मोलरिटी। और भी होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, फिर आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है, वो सब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है बस ये वाला, लेकिन साथ साथ आ रहा है इसलिए थोड़ा लिख दिए। अब देखा जाए कि जब हमको इस फार्मूला का यूज करना है तो इसमें देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 चीज है। क्या क्या दिया है देखा जाए तो m0 मोलकुलर वेट दिया हुआ है जो सॉल्यूट का है
60। तो लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, तो एम नॉट गिवन है। एम नॉट क्या है वो भी लिख देते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। ये क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, तो ये दिया हुआ 60, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। और सेकेंड में भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब थोड़ा ट्राई करके निकालना पड़ेगा। तो इसको सोच लीजिए कि नहीं दिया हुआ है। और आगे देखेंगे तो आ रहा है मोलरिटी, ये फाइंड करना है, इसको दे रहे हैं, डैश कर दिया अभी। और चौथा हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है 120 ग्राम यूरिया। कहने का मतलब है अगर हमारा V निकल जाए तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। और उसी V निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डेंसिटी, तो लिखेंगे डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन ये किसके लिए है, तो ये है सॉल्यूशन के लिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर सॉल्यूशन। मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में D, इसको M या W और वॉल्यूम। और इसमें क्लियर करना पड़ेगा कि डेंसिटी ये किसका है, सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूशन का है। तो लिख देते हैं इसका, और आगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कौन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वही तो हमको चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तभी मालूम होगा जब ये दोनों मालूम होगा। अब आगे देखा जाए मास ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन चीज आएगा, ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो मास ऑफ द सॉल्यूशन में दो चीज आएगा। एक आएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चाहेंगे तो हम लोग भी लिख सकते हैं। और अब पुट किया जाए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.15। अब मास ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है, 120। और मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम वाटर है, वाटर या सॉल्वेंट है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, इसको सॉल्व करेंगे तो मालूम है कि 1000 और 120 ऐड कर रहे हैं। देख रहे हैं किस क्लास का ये लग रहा है, क्लास 1, 2, 3 जो लेवल 1 में पढ़े हैं उसके भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं होता है। और ये आ गया 1120। वॉल्यूम, अब इसको क्रॉस कर देंगे तो एक तो इक्वेशन आ गया 6, 7 क्लास का लीनियर इक्वेशन बोलिए, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1.15 V बराबर 113। क्या है, क्लास 6 में ये लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, तो यहाँ 6 का लग रहा है। ये सब मतलब ये क्लास 1, 2 में नंबर को ऐड करते हैं, वही कंसेप्ट है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम निकल गया 1120 बाई 1.10। अब इसको मैनेज करते हैं तो आ जाएगा 112 गुने 10 और ये हो जाएगा 115 गुने 10 का पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो 112 115 और मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 2 ऊपर चला गया तो 10 का पावर 3। तो वॉल्यूम अभी जाके हम लोग का निकला। अभी हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। 10 जगह हर लाइन में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हर लाइन में अलजेब्रा यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। और पढ़ने का जरूरत क्या है तो सामने में दिख रहा है, अरे जो पढ़ना है ये क्वेश्चंस मिला है मोलरिटी से, यही कंसेप्ट पढ़ लिए और यहीं पर पूरा डिटेल में सॉल्यूशन के साथ बना रहे हैं। ओके, तो ऐसी प्रैक्टिस में सीख जाइएगा। और सबसे अच्छा है IITs का 45 साल 45 ईयर्स, मतलब 1978 से लेकर के
2022 तक का IITs का क्वेश्चंस बनाइए। किसके लिए? फॉर जेईई एडवांस। और 2002 से लेके 2022 तक दोनों में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 आ रहा है, लेकिन दोनों इंक्लूड है तो 21 ईयर्स। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 44, और 1 जोड़ना होगा क्योंकि दोनों इंक्लूड है, तो 45 ईयर्स का क्वेश्चंस बनाइए। 45 ईयर्स इसको लिख देते हैं इक्वल टू 45 ईयर्स। पहले बनाइए सब्जेक्टिव, तब बनाइए ऑब्जेक्टिव, और यहाँ भी उसी तरह बनाइए। इतना ही बना लीजिएगा तो आराम से जेईई में तो कंफर्म रिजल्ट और IITs के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि वॉल्यूम तो निकल गया, अब ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो लिखेंगे सिंस m0 Vm बराबर W इंटू 1000। कैसे? ये तो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट है। पुट करेंगे तो मोलकुलर वेट m0 कितना है? तो m0 हो गया मोलकुलर वेट 60। वॉल्यूम कितना है? अभी देखिए निकाले थे 112 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 1000। मोलरिटी निकालना है, छोड़ दीजिए। वेट ऑफ द सॉल्यूट तो ये हो गया 120 इंटू 1000 माने 10 का पावर 3, तो पहले ये कट गया, और 60 है और ये 120 कट गया, 2 आ गया। अब फिर इसको क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा मतलब डबल ऑफ द 115 और डिवाइडेड बाई 112, तो ये आ जाएगा समझिए 230 डिवाइडेड बाई 112। इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो 115, यहाँ हो जाएगा 56। अब 115 बाई 56 डिवाइड कीजिए, तो उसको भी करके दिखा देते हैं। जब इतना छोटा चीज कैलकुलेशन किया जा सकता है तो इसमें घबराना क्या है, डिवाइड किया जाएगा और क्या। तो देखिए डिवाइड करते हैं 56 और 115, तो ऐसे लग रहा है कि 2 से ले जाएंगे तो 112 आ जाएगा, 3 आ गया। अब डेसिमल देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, डिवाइड नहीं लग रहा है इसलिए एक और 0 देके ऐसे लिखेंगे, और अब डिवाइड करेंगे 6 से तो नहीं जाएगा, 5 से चल जाएगा इंटू 5 में। 6 25 30, 3 5 25 3 28 आ गया 20। अब देखिए 205, ये देखिए डी में दिख रहा है, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर 2.05। यही आ गया आंसर्स, मतलब आंसर्स हो गया डी। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर हो गया डी। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। सीधा 45 साल का क्वेश्चन बैंक बनाइए और मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर आप जो सोचिएगा कि नहीं हम पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा लाइफ टाइम तक पढ़ते रहिए और कभी नहीं होगा। वो सब किसके लिए होता है? जो बच्चे 9 से मेहनत कर रहे हैं तो उनको टाइम मिलता है 9, 10, 11, 12, या कोई और जो थोड़ा सीनियर है, अच्छे स्टूडेंट है, तो क्या करता है 8 से ही तैयारी कर रहा है। तो 8 से तैयारी करेगा तो क्या होगा, 8, 9, 10 में 3 साल अपना पूरा अच्छा लेवल से 11, 12 तैयार करें, तब 11, 12 में IIT और जेईई एडवांस जेईई मेन का क्वेश्चन बनाए। और अगर कोई केजी नर्सरी से तैयारी करे, वो लोग के लिए चलता है कि कॉन्सेप्ट करिए, एप्लीकेशन करिए। सबसे इजी मेथड है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आइए IIT का क्वेश्चन बनाइए और वहीं पर आपको तो कॉन्सेप्ट बता ही दिए। तो इसमें जब कॉन्सेप्ट भी हो ही जा रहा है, आपका फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन भी दिखाई दे रहे हैं कैसे हो गया, तो बचा क्या। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, बनाते रहिए, एक दिन आप सफल हो जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं इसके बाद वाले जो वीडियो मिलेगा उसमें और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ बनाइए।
लगातार बनाइए, ज़्यादा थोड़ा बनाना है, मात्र 21 साल का क्वेश्चन बनाना है मात्र। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो गया कि ये 2002 से चालू ही हुआ था, ये तो 1978, IIT तो स्टार्ट हुआ था 1961 से, 1961 से, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। तो जब यहाँ तक बना लीजिएगा तब इसके पहले का 17 साल का क्वेश्चन वो भी बनाइएगा, लेकिन पहले अभी इतना ही बना लीजिए, इतना ही नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।